जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग का इंटीग्रेशन का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग यानी डिफरेंशिएशन का सारा हर टॉपिक में हम लोग इसका डिस्कस किए हैं और उसका हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे यानी इंटीग्रेशन का यानी बेसिक स्टार्ट करेंगे। आज इंटीग्रेशन होता है क्या है, इंटीग्रेशन से यानी कैसे कैसे क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन बनेंगे, ये सब सारी चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है ना। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी डिफरेंशिएशन में जो हम लोग जिस तरह का वर्क करते हैं, वर्किंग रूल जो है उसका जस्ट ऑपोजिट है इंटीग्रेशन में, है ना। जैसे कि इंटीग्रेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको समाकलन बोलेंगे। अब ये देखिए, इंटीग्रेशन का यदि हम लोग इंटीग्रेशन का बात करें तो इंटीग्रेशन का यानी सिंबल होता है, वो क्या होता है, ये देखिए इस टाइप का होता है। ओके, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे हम लोग अगर एडिशन पढ़ेंगे तो एडिशन का सिंबल क्या होता है, ये प्लस का साइन होता है, तब हम लोग एडिशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन का ये साइन होता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन में देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन जो है ना जस्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे और एग्जाम्पल देने के बाद ही हमको भी थोड़ा सा संतुष्टि होती है कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना हमको ज़्यादा इजी होता है मेरे लिए, है ना। और यहाँ देखिए, सपोज कीजिए क्वेश्चन है, ये y इक्वल्स टू यहाँ 6x और प्लस सपोज कीजिए यानी 6x स्क्वायर रख दीजिए या 6x वॉटेवर जो भी रखना है, 6x स्क्वायर रखे। ये क्या है, एक कोई फंक्शन है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएट कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो हो जाएगा इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यानी टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 6 और ये 2 आगे आएगा। यानी डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जितना पावर रहेगा वो क्या हो जाएगा, आगे आ जाता है, और जितना पावर है उसमें से 1 माइनस होगा, है ना। तो हम लोग यह कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 12x हो गया। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, देखिए तो ये हम लोगों का हो गया डिफरेंशिएशन। अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, यानी ये चीज़ था हम लोगों का, यानी हम लोगों का ये क्वेश्चन था। ओके, तो इसको डिफरेंशिएशन किया तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग रिजल्ट को इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों का क्या है, ये फंक्शन आ जाना चाहिए, तभी ना उल्टा होगा। तो देखिए हम लोगों का इंटीग्रेशन क्या है, यानी डिफरेंशिएशन आया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 12x। ठीक है, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब dy बाई डी एक्स को हम लोग लिखेंगे dy इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 12x और इधर हो जाएगा dx, है ना। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा आपका dy इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा आपका 12x और ये dx, है ना। अब देखिए d, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dy है, रहने दीजिए। 12 देखिए कांस्टेंट है और कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेट करेंगे x और ये dx, हो गया ना। अब यहाँ एक चीज़ हमको बताइए, dy का इंटीग्रेट होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक ये भी है, यदि आपके पास इंटीग्रेट dx रहा तो इसका इंटीग्रेशन होता है x, यदि आपके पास dy रहा तो इसका इंटीग्रेशन होगा y, यदि आपके पास dz है तो इसका इंटीग्रेशन z हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए आप dy है हम लोगों के पास, है ना। तो dy का इंटीग्रेट हो जाएगा आपका y, और यहाँ है 12 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव, x का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जितना पावर है उसको आगे कर देना है। ठीक है, और जितना पावर है उसमें 1 माइनस कर देना है। यानी पावर यानी कोफिशिएंट, पावर जो होता था वो कोफिशिएंट के रूप में काम करता था, या फिर कोफिशिएंट के साथ वो क्या हो जाता था, मल्टीप्लिकेशन हो जाता था। ठीक है, यहाँ देखिए मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो यहाँ होगा डिवाइड। तो यहाँ पावर कितना है बताइए, x पर पावर 1, तो 1 पर पावर यहाँ हम लोग क्या करते थे, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 लिखे, मतलब पावर में माइनस। तो यहाँ पावर में माइनस होता था तो यहाँ पावर में क्या होगा, प्लस होगा। यानी इस पर ऑलरेडी 1 है और इसमें 1 प्लस 1 कर दीजिए, मतलब 1 में 1 क्या हो गया, 1 में 1 प्लस हो गया। ओके, और नीचे प्लस करके जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट को नीचे लिखना है, मतलब 2 हो गया तो 2 को लिखिए, है ना। अब प्लस यहाँ लिखेंगे c,
ये कांस्टेंट है। सी क्यों लिख रहे हैं अभी इसके बारे में हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 से करेंगे ये अगर डिवाइड, यहाँ देखिए 2 से करेंगे, 2 6 जा 6 ये हो जाएगा, यानी 2 6 जा 12। y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना 6 और 1 + 1 यानी हो जाएगा 6x² अब प्लस ये हो गया आपका क्या c मीन्स क्या है कांस्टेंट टर्म। और ये c एक्स्ट्रा में क्यों आ गया ये हम आप लोगों को अभी तुरंत हम बता रहे हैं। तो यही चीज़ था हम लोगों का, देखिए था ना। और अगर इसके रिजल्ट को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन कर दिए तो हम लोगों को फिर क्या आ गया, यही क्वेश्चन हम लोगों को क्या हो गया फिर मिल गया, है ना। ठीक है ना, यहाँ तक ये हो गया, ये चीज़ समझ गए होंगे। अब एक चीज़ देखिए आप लोग, है ना, इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे हम x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन अगर dx है तो दैट मीन्स dx है, उसका मतलब x जितने हैं जो भी है इसके अंदर में जितने भी x होंगे उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। बाकी टर्म को हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे और उसको क्या कर लेंगे हम लोग, उसको निकाल लेंगे यानी बाहर कांस्टेंट के फॉर्म में, जैसे इसको निकालें। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन का मतलब है यहाँ यदि पावर 1 है तो इसका मतलब है कि जितना पावर है उसमें 1 प्लस करना है हमेशा। तो ये पावर 1 है और ऑलरेडी यहाँ 1 प्लस करेंगे तो 2 होगा, और जितना वो प्लस करके जो रिजल्ट आ रहा है उसी को नीचे लिख देना है और प्लस यहाँ सी लिखना है। हो गया ये कांस्टेंट। हम बार बार बता रहे हैं ये सी क्यों लिखते हैं, अभी हम जस्ट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन x पर पावर स्क्वायर है या x² बोल सकते हैं, तो इस पर पावर क्या है बताइए 2 है, तो उसमें पावर में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, और जितना रिजल्ट आ गया है ऐड करके उसी को नीचे लिख देना है। तो हो गया ये इंटीग्रेशन का काम। ठीक है, यदि पावर यहाँ x पर पावर 1/2 है और यह dx है तो यानी 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 3/2 हो गया, और तो नीचे भी हो जाएगा आपका 3/2 और प्लस ये c। ये समझ गए होंगे, चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए अब बात रहा कि ये प्लस c क्यों आ रहा है ना। अब चलिए फिर देखते हैं। जैसा हम लोग क्या क्या डिस्कस किया बताइए, तो यहाँ डिस्कस किया y इक्वल्स टू 6x²। तो हम लोग इसका यानी इसका हम लोग क्या किए, डिफ्रेंसिएशन किए, ये रिजल्ट आया और फिर इसी की रिजल्ट को हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए तो फिर ये क्वेश्चन रिटर्न आ गया, आया ना। अब बताते हैं, यदि हम इसी के प्लेस पर यदि कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर देंगे, कितना 6x² + 7, और इसको हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बताइए इसका तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और यह प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड वगैरह करेंगे तो 0 तो ऐड नहीं होगा, कहने का मतलब dy/dx कितना होगा 12x। अब फिर यही 12x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा बताइए, देखते हैं। अब इसको हटा देते हैं या फिर कहाँ बनेगा, हाँ चलो यहीं बना देते हैं, हो जाएगा। तो बताइए इसको इधर ले जाएंगे मतलब आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग करेंगे तो dy इक्वल्स टू ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब 12x और ये dx हो गया। फिर इंटीग्रेटिंग करेंगे dy इक्वल्स टू ये हो जाएगा कांस्टेंट बाहर यहाँ x और ये dx होगा। अब ये बताइए dy का होगा y और इक्वल्स टू ये 12 हो गया और इसका हो जाएगा x² और +2, इससे ये कटेगा तो ये 6 हो गया और y इक्वल्स टू हो गया आपका 6x²। जैसे ही ये साइन हटाइएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटा यानी इस पे आप +c कर दीजिएगा यानी कांस्टेंट टर्म। अब यह देखिए हम लोगों का रिजल्ट आ गया क्या, यानी y इक्वल्स टू 6x² + c, और यहाँ भी हम लोगों का आया था y इक्वल्स टू 6x² + c। देखिए दोनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग है ना, क्योंकि ये जो डिफ्रेंसिएशन आया था ये 6x² का डिफ्रेंसिएशन का इंटीग्रेशन ये हुआ, और देखिए यहाँ 6x² + 7 है। तो यहाँ देखिए y इक्वल्स टू ये देखिए 6x² + 7 और यहाँ देखिए y इक्वल्स टू 6x² + c। कहने का मतलब सारा चीज़ इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट उसका यानी सारा चीज़ फिर वो आ जाएगा क्वेश्चन में जो था डिफ्रेंसिएशन का, वही चीज़ लौट के फिर आ जाएगा। लेकिन बात ये है ना कि कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ 7 है, तो बताइए यहाँ 7 कहाँ आया, 7 तो नहीं आया ना। तो c जो है ना वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यानी क्या कर रहा है c, क्या कर रहा है कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसके बाद कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है, यानी +c कर दिए मतलब क्या है, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है। कुछ नहीं है तो क्या है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 -2 जो भी है, यानी जो भी होगा वो क्या है
कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे, यानी और उसका इंटीग्रेशन यानी कैसे अप्लाई होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फार्मूला फर्स्ट में देखिए, फार्मूला क्या है, इंटीग्रेट आई इक्वल्स टू, आई मीन्स क्या है, इंटीग्रेट। यदि इंटीग्रेट यहाँ देखिए x पर पावर क्या है, n है, और ये dx है, तो इसका इंटीग्रेट होगा, देखिए जितना पावर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए, ठीक है। और जितना जो भी यहाँ रिजल्ट आएगा प्लस करके उसी को नीचे लिख देना है डिवाइड में, और प्लस ये हो जाएगा c, ओके। अब यहाँ देखिए दूसरा में हम लोग देखेंगे, इंटीग्रेट हो गया आपका, यानी x हो गया, अब a पर पावर x हो गया। अब बताइए डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है ना। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा मीन्स आपको कैसे समझाएं, जैसे कि देखिए डिफरेंशिएशन में इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे a पर पावर x और ये dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, a पर पावर x और इंटू ये होता था log a, होता था कि नहीं। लेकिन इंटीग्रेशन में देखिए यहाँ क्या होता था, यानी इंटीग्रेशन में लिखिएगा a पर पावर x और log a क्या था बताइए, इसके साथ मल्टीप्लाई था, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड, ओके। तो यहाँ लिखेंगे log a अब प्लस c क्यों लिखे ये आप जानते हैं। ये हो गया। आप देखिए इसका 3 में देखिए आई इक्वल्स टू आप लिखिए ई टू द पावर x और ये हो जाएगा dx। तो देखिए ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन में भी वही होता था और इंटीग्रेशन में भी वही होगा, ओके। सिर्फ और सिर्फ c लगा दीजिए, मतलब कांस्टेंट आ जाएगा, तो यानी इधर कुछ नहीं तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यदि आपके पास इंटीग्रेट 1/x है, 1/x का इंटीग्रेट क्या होगा, तो आप ये माइंड में सोचिए 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था, log x का। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका क्या, log x, क्या लिखिएगा, log mod ऑफ x प्लस c, ओके। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, फिर यह चीज़ हो गया ना इतना। अब हम लोग एक और आगे लिखते हैं, अब यहाँ देखिए ये तो हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे हम लोग लिखेंगे साइन x, तो यहाँ बताइए साइन x किसका डिफरेंशिएशन होता था, कॉस का। तो यहाँ यानी कॉस का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखते थे, माइनस, है ना। तो यहाँ लगाएंगे माइनस और साइन का हो जाएगा यानी कॉस x प्लस c, ओके। अब आगे देखिए ये 6 नंबर कॉस x का इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे कॉस x का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू साइन x और प्लस c, यहाँ माइनस नहीं लगाइएगा, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में माइनस लगता है। और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा 7 आपका, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, एक काम कीजिए यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर x और ये dx। तो इसका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा बताइए, सेक स्क्वायर जो है ना वो किसका डिफरेंशिएशन है, 10 का। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10x और प्लस c, ओके। और एक लिखिएगा कितना, 8 नंबर में i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर x और ये dx। तो ये बताइए किसका डिफरेंशिएशन है, ये माइनस कॉट का है ना, कॉट x माइनस कॉट x प्लस c हो गया। चलिए ये क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन, ये 11 इंटीग्रेट इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे क्या, 10x dx, ओके। होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस x प्लस c, ओके। और ये 10 इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, कॉट x का इंटीग्रेशन, देखिए कॉट x का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड ऑफ, ये हो गया साइन x, ओके। और यह 10 हो गया। अब 11 में देखिए, 11 में यदि इंटीग्रेशन यहाँ हम लोग लिखेंगे सेक x और इंटू यहाँ 10x और ये dx। अब बताइए सेक x इंटू 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक x का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक x प्लस c। 12 इंटीग्रेशन यदि कोसेक x और इंटू कॉट x रहा, तो ये बताइए किसका होता है, कोसेक x का। लेकिन यहाँ माइनस होता है तो हम लोग यहाँ माइनस देंगे क्या, माइनस कोसेक x प्लस c, ये हो गया, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है,
यानी इसी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इंटीग्रेट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्या है, इंटीग्रेट एक्स पावर 9 और ये डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेट देखिए क्या होगा, एक्स पावर 9 और यह डी एक्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर 9 है ना, उसमें 1 प्लस कर दीजिए। तो 9 में जैसे 9 + 1, हमेशा 1 प्लस कीजिएगा, जो भी पावर रहेगा उसमें क्या कीजिएगा, +1। चाहे पावर माइनस में रहे उससे आपको कोई लेना देना नहीं, क्या करना है हमेशा +1। और नीचे यानी प्लस, जैसे 9 और 1 को ऐड करेंगे तो दोनों को जोड़ के कितना हो गया 10। तो नीचे लिख दीजिए 10 हो गया आंसर, यहाँ ये लिख दीजिए। और एक लाइन अच्छा से लिखना चाहते हैं तो एक्स पावर 10 और नीचे हो जाएगा आपका 10r + c हो गया। अब देखिए सेकंड, इसी का सेकंड यानी क्या है, इंटीग्रेट। अब बताइए ये हो जाएगा आपका यानी ये और ये x और ये dx, तो हो जाएगा इसका कितना बताइए। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेट यानी x पावर 1/3 और ये हो जाएगा dx। अब बताइए तो कितना हो जाएगा, 1/3 है ना, 1/3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1/3 है, पावर में 1 प्लस करेंगे तो एलसीएम 3 हो गया, यानी आपका x पर पावर 4/3 होगा और नीचे भी हो जाएगा 4/3 + c। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 3/4 और x पर पावर 4/3 और + c हो गया। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन सॉरी ये वाला है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, dx। ये तो फर्स्ट में आप कर चुके हैं, यानी ये dx है, यानी ये dx का हो जाएगा आपका x हो गया + c हो गया। यदि dy भी रहेगा तो क्या होगा, y होगा और ये + c कर दीजिएगा। 4 में देखिए, 4 में है आपका i पर पावर नहीं, i = 5 पर पावर x और dx। तो इसका हो जाएगा कितना, 5 पर पावर x और नीचे हो जाएगा आपका log 5 और + c, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्टिंग किए और स्टार्टिंग और इंटीग्रेशन का इससे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।